नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। चलिए आज घूम कर आते हैं गोपालदासपुर के राखल राजा मंदिर से। पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के बैची स्टेशन से बाहर जाकर थोड़ी दूर चल के आप लोगों को टोटो स्टैंड मिलेगा। वहाँ से टोटो लेकर हम सबको जाना पड़ेगा डीवीसी ब्रिज, जिसका दूरी है 1.5 किलोमीटर। 15 मिनट समय लगेगा। डीवीसी ब्रिज के पास ही है बस स्टैंड। वहाँ से बस पकड़कर आपको जाना पड़ेगा बैद्यपुर, डिस्टेंस 7 किलोमीटर। और जाने से पहले जो एक ब्रिज आएगा, जामना ब्रिज जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है हुगली जिला का एंड वहाँ पर होता है और वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का शुरुआत वहीं से ही होता है। इसके बाद बैद्यपुर गांव के बस स्टैंड में उतरना होगा। बैद्यपुर से फिर से टोटो लेकर आपको जाना पड़ेगा गोपालदासपुर, दूरी 5 किलोमीटर। ये ग्राम कालना यानी कि पूर्व बर्धमान के अंतर्गत है। इसी गांव में ही है प्राचीन और अलौकिक मंदिर राखल राजा मंदिर। मंदिर के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाइएगा। नए नए अपडेट के लिए साथ रहिएगा। मंदिर में है 4 विग्रह, 4 देवता, राखल राजा, गोपीनाथ, नारायण और रामचंद्र। जो भक्त आते हैं सभी के लिए सिर्फ 50 रुपए के मूल्य में आपको हर दिन दोपहर को भोग मिलेगा। लेकिन दोपहर के 12 बजे से पहले आपको भोग का कूपन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको भोग नहीं मिलेगा। जो लोग दूर से आते हैं उन लोगों के लिए भी एक सुविधा है। मैं आप लोगों को 2 व्यक्ति का नंबर देती हूँ, मोबाइल नंबर। आप लोग उनसे बातचीत कर लीजिए, उन लोगों को बोल दीजिए आपको कितनी भोग की कूपन की ज़रूरत है, वो लोग सारे अरेंजमेंट कर देंगे। पहला नंबर है 7029309941, दिलीप गोस्वामी। 9474101078, प्रदीप गोस्वामी। इनमें से किसी को भी फ़ोन करके अपना नाम बोल दीजिएगा। भक्त का विश्वास है कि यहाँ पर आने से सभी की मन में जो कामना है वो पूर्ण होती है। लेकिन इसके लिए आपको जिस दिन आप मन्नत मांग रहे हैं उसके पहले दिन से आपको वेज खाना लेना होगा और यहाँ पर आकर यमुना नाम की जो एक छोटा सा पॉन्ड है वहाँ पर जाकर नहाना पड़ेगा। फिर तुलसी का पत्ता अपने मुंह में लेकर भगवान को मन ही मन अपना मनस्कामना जताना पड़ेगा। इससे सभी की मनस्कामना पूर्ण होती है। ये जो मंदिर है इसके पीछे एक कहानी है। बहुत समय पहले काटवा के खाटनती नामक एक गांव में बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति रामकानु गोस्वामी रहते थे। अपने परिवार के झगड़ों के कारण वो अपने कुलदेवता और परिवार को लेकर गोपालदासपुर के जंगल में आकर रहने लगे। घरों में जाकर भिक्षा करते और उसी भिक्षा से ही उनका संसार और पूजा पाठ चलता था। उनके 3 बच्चे थे, निमाई चांद, बलदेव और राखाल। छोटा बेटा राखाल एक दिन अचानक ही उसके पिता के लगाए हुए फूलों का पेड़ को नष्ट कर देता है और उस दिन कहीं और कोई भी फूल नहीं मिल रहा था। गुस्से में आकर रामकानू ने अपने तीनों बेटों से पूछा कि किसने ये काम किया है। डर के मारे किसी ने मुंह नहीं खोला। फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर रामकानू ने अभिशाप दे दिया कि अगले 3 रातों के अंदर जिसने भी ये काम किया है उसका मौत हो जाएगी। जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले ही दिन छोटे बेटे राखाल का मौत हो गई। भगवान के पास जाकर बहुत मिन्नतें मांगे, लेकिन बच्चे का ज़िंदगी उन्हें वापस नहीं मिला। इसी दुख में वो अपने घर छोड़ के वृंदावन की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्हें एक सपना मिला जहाँ पर भगवान उन्हें ये कहते हुए दिखाई दिए कि उन्हें वृंदावन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गोपालदासपुर में वापस चले जाए। वहाँ पर यमुना नाम की जो पॉन्ड है वहाँ पर उन्हें नीम के पेड़ का
एक लकड़ी मिलेगा, उसको लेकर उन्हें बागनापारा के 5 साल के लड़के जिसका नाम है महादेव भास्कर, उनके पास ले जाकर मूर्ति तैयारी करना पड़ेगा और वहाँ पर ही रामकानू को भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। वह भगवान का नाम वहाँ पर होगा राखाल राजा। राखाल राजा भगवान ने खुद ही अपने रूप का वर्णन किया था। वो खड़े रहेंगे और अपने केश का चूड़ा होगा उनके माथे पर, उनका रंग होगा नीला, दोनों आंखें होंगे झील से गहरे और ललाट में रहेंगे श्वेत चंदन का तिलक, बाएं हाथ में खीर की लड्डू और दाएं हाथ में लाठी, और दोनों पैर होंगे बिल्कुल लाल कमल के जैसे। अभी रामकानू गोस्वामी के जो भी वंशज है वही पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में पुरोहित का काम करते हैं। 1775 में पोरबार जमींदार गोपाल दास जी ने इस मंदिर को निर्माण किया था और भक्त लोगों ने भी बहुत हेल्प किया था। लेकिन इस मंदिर का जो भी नाम है और अलौकिकता है वो किसी और बात के लिए है। शाम के 6:30 बजे के अंदर संध्या आरती खत्म हो जाती है। उसके 15 मिनट बाद मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। बिल्कुल सुनसान हो जाता है पूरा मंदिर का एरिया। वहाँ के जो सेवायत यानी कि प्रधान पुरोहित जी है वो बोलते हैं, दिलीप कुमार गोस्वामी उनका नाम है, कि देखो बच्चे, कुछ भी और कर लो लेकिन इस मंदिर में रात गुजारने के बारे में कभी नहीं सोचना। आज तक जितने भी लोग ये काम कर चुके हैं उनका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और एक स्टोरी बहुत फेमस है इस मंदिर के रात के टाइम पे रुकने के लिए, वो है कि कलकत्ता से कुछ वैज्ञानिक युवक आए थे जो मंदिर के बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ठहरे, लेकिन अचानक ही उन्हें एक बिल्कुल अनईजी फीलिंग होने लगा और दूर से उन्हें किसी गाय के बुलाने का शब्द मिला, दूर से उन्हें बांसुरी की शब्द भी मिले। अचानक उनके गाड़ी के दोनों हेडलाइट बंद हो गए। वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और गाड़ी झट से मंदिर की जो भी परिसर थे वहाँ से बाहर निकलकर लोकनाथ बाबा के मंदिर के पास जाते ही गाड़ी का हेडलाइट जल उठा। इसके बाद भी जिन लोगों ने भी कोशिश किया यहाँ पर रात गुजारने का, उन लोगों से ये कोशिश कभी सफल नहीं हुआ। तो ज़रूर जाइए, भगवान से मिलिए, दर्शन कीजिए गोपालदासपुर के राखाल राजा का, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी पर खतरा आ जाए। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।